साहब भी थे, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद जब नया कोर्ट बना और नया तरीक़ाकार आया और हम ऑलरेडी बाकी कमेटी से रिज़ाइन कर चुके थे, तो फिर हमने बॉयकॉट किया। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मैटर था। जो ही मेरे पास ये मैसेज आया कि जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैंने उसी वक्त पॉलिटिकल कमेटी अपनी पीटीआई के और लीगल कमेटी के साथ शेयर किया और उनको ये कहा कि एक सीरियस इशू आया हुआ है जिसमें जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। पास्ट में कभी ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती है, लेकिन जब जज का ट्रांसफ़र किया गया तो उसको एक एलिवेटेड पोजीशन पे ले जाया गया और एक ख़ास ज़रूरत के वक्त उसकी मर्ज़ी के साथ किया गया। अगर आप एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो तो अदलिया पे एक बड़ा कतगन है। ऑलरेडी अदलिया से लोग एतमाद लोग को बैठे हैं और लोग नहीं समझते कि इंसाफ हो रहा है या ये कि अदलिया आज़ादाना और आज़ाद फैसले कर रही है। और इसलिए न सिर्फ ये कि इम्प्रेशन पे शायद इसका हकीकत के साथ एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जज की कंडक्ट से खुश नहीं है तो आप ज़रूर उसको रिमूव कर सकते हैं। आइन में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। आप कमीशन में एक काउंसिल में दरख्वास्त दे सकते हैं और उसकी अगर आपके पास रेफरेंस के मवाद है तो आप रेफरेंस फाइल कर लें। आप उसकी फैसले से नाखुश है तो आप अपने अपीलेट फोरम में जाए, उनको आप कंडक्ट करें। लेकिन ऐसे जजेस को ट्रांसफ़र करना जो ऑलरेडी फ्रैक्चर जुडिशरी है, इससे लोगों का मजीद एतमाद उठ जाएगा। खासकर मैं आज प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और बड़ा सीरियसली उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, बट मैं इब्तिदा में जजेस को कमीशन से दरख्वास्त भी करूंगा कि ये हाई टाइम्स है। मुल्क में 4 साल में 3 साल में जिस तरह इंस्टीट्यूशन थे या जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जिस तरह ये हमारे तीनों ऑर्गन जो स्टेट के हैं वो जो एक देश रुपये चेक इन बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ये जिस तरीके से डैमेज हो गए, एक दूसरे के साथ बात नहीं करता, एक दूसरे के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इंटरफेयर करता है, आगे जाता है, इससे जितना नुकसान हुआ ये मुल्क मजीद इस चीज़ों का मुताबिल नहीं हो सकता। मैं ज़रूर ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। आप जजेस को रहने दें। ये ऐसे जजेस हैं कि ये हमारे कोई ज़ाती वो नहीं है, इसमें ऐसे जजेस हैं जिसके सामने कभी मैं पेश ही नहीं हुआ हूँ। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता आप किस जज के सामने पेश हैं। ये सारे हमारे जजेस हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के हैं। जो जुडिशरी बची है बराए मेहरबानी जजेस को ट्रांसफ़र वाले में ना जाए। स्पेशली इस वक्त मुल्क ऐसे इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, कोई सेरेनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और खान साहब ये अभी तक कह रहे हैं मुझे सुना जाए पहले, उसके बाद अब ट्रांसफर वाले मामले को देखिए, सुनना कोई अलग बात है। आइन में कोई ऐसा शिक मौजूद नहीं है कि जो जज है उसको सुना जाए, लेकिन उसकी हम इस बात से जरूर एग्री करते हैं कि क्यों कर सर 27वीं मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ एक जज रिक्वेस्ट भेज रहा है मुझे पहले सुना जाए। इसका तो कमीशन का एक अलग बात है ना कि कमीशन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्यों समरी क्यों मुंह हो जाए। मैं तो समरी की बात करते देखो ना, इब्तिदा आप कहते हैं ये बिल्डिंग में स्ट्रक्चर कैसा बने, वो तो अलग बात है। मैं कहता हूँ इसकी बुनियाद ही ना रखो, इसकी बुनियाद ही ना रखो। एक जज के 5 जजेस आप ट्रांसफर कर रहे हैं, काइंडली ना करे, कॉमन सेंस प्रिवेल करे। आपने देखिए 26वीं तरमीम के बाद 50 जजेस हाई कोर्टों में आ गए, 12 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए और बाकी जो एलिवेट भी हो गए। आपने नया कोर्ट बना लिया, उसमें भी जजेस आ गए। मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा था कि इंडिया के साथ कंपेयर किया था कि वहां 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्टों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठी है उसमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, जबकि हाई कोर्ट उनके 25 है और उनकी आबादी के लिहाज से उनके पास 1114 हाई कोर्ट के जजेस है। यहाँ हमारे पास जितने जजेस मौजूद थे पहले 98 जजेस थे, आपने इतना बढ़ाया है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल फोर्स के साथ है। आपको अगर जज एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास आर्टिकल 175A मौजूद है, आप जरूर उसको एलिवेट कर दे। आप किसी ऐसा नेविन एडिशनल जजेस को आप ले लें, उनको अपॉइंटमेंट कर ले, बजाय इसके कि आप ट्रांसफर करें। देखिए मोहरिकात जो भी है ये होना नहीं चाहिए। अगर आप एक जज को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरे पास एक बात ये भी आया कि बात जजेस कह रहे हैं हमें जहां भी ट्रांसफर करेंगे हम जाएंगे। बात ये नहीं है आप जज को ट्रांसफर करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कमीशन को, पुट इट स्टॉप इट हियर। हमने एक दूसरे का इंस्टीट्यूशन का बहुत ही डैमेज किया हुआ है। जो कोई उठता है पता नहीं, मैं तो हैरान हूं कि किस तरफ ये मुल्क की सारा कुछ चल पड़ा है। बट दिस इज नॉट देखे सेहतमंद माशरे की ये निशानियां नहीं होती। सेहतमंद माशरा जिस पोस्ट पे बैठता है वो यही सोचता है कि ये मेरे पास कौम की अमानत है और कौम की बेहतरी के लिए मैं करूँ। एक दूसरे के साथ जद वाली जो बातें हैं, जोर वाली, जबरदस्ती वाली, और ये चीजें खत्म करे। खुदारा इस इंस्टीट्यूशन को रहने दे।
अब अच्छा, वो और मैं खान साहब, कहूँगा कि ये rules नहीं होना चाहिए। अभी तक जजेस तबादले के हवाले से रूल्स नहीं बने, क्या कोई तजवीज़ आज कमीशन के सामने रखेंगे कि पहले रूल्स देखिए अब जाएंगे अंदर, क्या डिस्कशन होती है वो इन कैमरा डिस्कशन होगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो रूल्स हो ना हो, क्या इस हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर होने चाहिए, जस्ट पुट इट ऑन, मेरे ये पहली बात। अस्पताल मुंतकिल किया गया इस हवाले से मैं मेरे पास यस खान साहब को मुंतकिल किया गया, रात को मुझे नहीं बताया गया था, मॉर्निंग में जो ही मुझे पता चला है उसी वक्त मैंने ट्वीट किया, और मेरे ट्वीट के जिस वक्त मुझे बताया गया और मैंने ट्वीट किया तो उसके बाद उनकी प्रेस रिलीज भी आई है, लेकिन यस मुझे बताया गया कि खान साहब को हॉस्पिटल में लेके आए और उनके आंख का ये चौथा जो है इंजेक्शन लगवाया गया और उनके सारे टिके है। लेकिन देखो एक मुतालबा मैं आज भी करूँगा, हमारी आज भी मुलाकात का दिन है, खान साहब की फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात होना चाहिए, हमारी मुलाकातें होनी चाहिए। खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, बुशरा बीबी को शिफ्ट करें। ये बड़ी ज़्यादती है कि आप उनको लेके आ जाते हैं और फिर वापस लेके चलते हैं। हम मुतालबा करते हैं ये अदालतों के ऑर्डर है, उनको इम्प्लीमेंट करें और मेहरबानी कर लें इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। कितनी परसेंट है? देखिए परसेंटेज का तो नहीं बताया हुआ, मुझे परसेंटेज का नहीं बताया, मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि लेके आ गए थे और वापस लेके गए। साहब पहले तो ये खबरें आती रही, हुकूमत कहती रही कि 3 जो डोजें हैं वो उनको दी जाएगी, लेकिन अब चौथी भी लग चुकी है। मुझे ये कहा गया, मैसेज जो मुझे हुआ है उसमें कहा कि डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जो ही मेरे पास डिटेल आएंगे मैं उसी वक्त इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूँगा। थैंक यू सर।